चंद्रगुप्त मौर्य का उदय केवल एक राजा की सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास में सत्ता, राजनीति और राष्ट्र निर्माण के एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक था। इतिहासकारों के अनुसार उनका उदय उस समय हुआ जब भारत राजनीतिक रूप से विभाजित और कमजोर था। छोटे-छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों ने विदेशी शक्तियों के लिए रास्ता खोल दिया था। ऐसे समय में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यह समझ लिया था कि यदि भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना है, तो एक मजबूत केंद्रीकृत शासन की आवश्यकता होगी। इसी दृष्टिकोण ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार बड़े स्तर पर एकीकृत करने वाले शासकों में से थे। इससे पहले अधिकांश राज्य क्षेत्रीय शक्तियों तक सीमित थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने सैन्य शक्ति, कूटनीति और प्रशासनिक रणनीति का उपयोग करके एक विशाल साम्राज्य बनाया। यह केवल युद्ध जीतने की कहानी नहीं थी, बल्कि सत्ता को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की भी मिसाल थी। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त के उदय को विदेशी आक्रमणों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण ने भारतीय शासकों की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। सिकंदर भले ही भारत में अधिक समय तक नहीं रहा,